अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी किसी कामयाब इंसान की शोहरत और कामयाबी का अंदाजा लगाना हो तो देखना पड़ता है कि उसके नाम पर क्या कुछ बिकता है। इंडस्ट्री में तो बिकता ही बिकता है। जब भी किसी कामयाब एक्टर के नाम से कोई ड्रामा, सीरियल या फिर कोई फिल्म आ रही हो तो लोग बेचैन हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो फिल्म या ड्रामा हमारे सामने आएगा और हम अपने फेवरेट हीरो या फिर हीरोइन का वो ड्रामा या फिर फिल्म देख पाएंगे। इसी तरह से जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो लोग ये समझते हैं, बुरा करने वाले, कि अब इसकी जिंदगी और इसकी कामयाबी सब खत्म हो गई। लेकिन उसी दौरान जब मैं YouTube खोलता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि जिस फिरोज खान को इंडस्ट्री के बहुत सारे फनकार डुबोना चाहते हैं, नाकाम करना चाहते हैं, उसी के नाम पर लोग खूब पैसा कमा रहे हैं झूठे थंबनेल लगा लगा कर कि फिरोज खान का ये ड्रामा आ रहा है, फिरोज खान का वो ड्रामा आ रहा है, और आप लोग धड़ाधड़ देख कर कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं कि फिरोज खान के ये सारे ड्रामे आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिरोज खान के उन ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका आपको शिद्दत से इंतजार है कि कब वो आने वाले हैं, लेकिन दर हकीकत वो फिलहाल नहीं आने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस थंबनेल और उस वीडियो के बारे में जिसने आते ही धूम मचा दी थी। वो ट्रेंडिंग पर भी रहा और लोगों ने खूब क्लिक किया और उस वीडियो को देखकर लोगों ने ये वाकई ही समझा कि फिरोज खान और दुरे फिशा का ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है इश्क तबाही। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, दुरे फिशा और फिरोज खान का कभी ड्रामा नहीं आएगा, क्योंकि जब फिरोज खान पर बुरा वक्त आया, उनकी वाइफ ने उन पर इल्जामात लगाए, तो आपको पता है सबसे ज्यादा और गंदी और गलीज बातें दुरे फिशा ने फिरोज खान के बारे में कही है। और आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो इंडस्ट्री में राज करता था, उस पर जब बुरा वक्त आया तो दुरे फिशा उसको बहुत बुरा भला कहती रही, उनके खिलाफ बहुत गंदी गंदी पोस्ट लगाती रही। क्या फिरोज खान जब अपनी दोबारा जगह पर, अपने मकाम पर आएंगे तो वो दुरे फिशा के साथ काम करेंगे? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और चलते हैं नेक्स्ट उस थंबनेल और उस वीडियो की तरफ जिसके बारे में बहुत चर्चे हैं, सांवल यार पिया। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि सांवल यार पिया ये ड्रामा आने वाला था जिसमें फिरोज खान, इकरा अजीज और इमरान अशरफ काम कर रहे थे, लेकिन इकरा अजीज ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये ड्रामा कैंसिल करना पड़ा। इकरा अजीज ने कहा कि मैं ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करूंगी जो अपनी बीवी को मारता हो, अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करता हो। लेकिन एक और बात, इकरा अजीज जब उनके साथ काम करती थी, सेट पर उनके साथ रहती थी, तो उनकी हमेशा तारीफें करती रहती थी कि फिरोज को देखकर मेरे अंदर हसरत पैदा होती है कि यार काश सबका ऐसा मियां हो, अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता है, और जब इसकी वाइफ सेट पर आ जाती है तो फिर उसको समझ ही नहीं आती कि मैं अपनी बीवी की किस तरह से खातिर तवाज़ु करूं। वो एक दिन सेट पे आई थी और फिरोज जिस तरीके से था ना अपनी बेगम और बच्चे के साथ, के मतलब उसने शूट छोड़ दी, उसने सीन छोड़ दिया, लेकिन वो जिस तरीके से था ना उसके साथ, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। लेकिन जब फिरोज भाई पर बुरा वक्त आया, इकरा अजीज ने बहुत बड़े शो में आकर कहा कि मैं ऐसे शख्स के साथ ड्रामा नहीं करूंगी। अब आप बताएं कि दोगलापन क्यों है? जब बंदा हिट होता है तो उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ, लेकिन जब बंदे के ऊपर कुछ इल्जामात लग जाते हैं तो ये दोस्त उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारा भी काम बंद ना हो जाए और लोग हमारे खिलाफ भी पोस्ट लगाने लग जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामों का कह रहे हैं कि ये ड्रामे आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको 3 ड्रामों के बारे में स्पेशली बताऊंगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पहले बताया जा रहा है इश्के मन, उसमें फिरोज खान और दानिश तैमूर है, और उसके अलावा बताया जा रहा है एक ड्रामा और जिसका नाम है गुनाह, उसमें भी फिरोज खान और दानिश तैमूर है। एक और ड्रामा जिसमें दिखाया जा रहा है कि फिरोज खान और वहाज अली साथ आ रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, दानिश तैमूर जिस भी ड्रामे में आते हैं वो सोलो करते हैं और उनका जो भी ड्रामा आता है सुपर हिट होता है। फिरोज खान का जो भी ड्रामा आता है उसमें वो सोलो हीरो होते हैं, उनके साथ उनके बराबर का या उनकी टक्कर का कोई हीरो नहीं होता। उसके बाद आप लोग ये देख लें कि वहाज अली का एक ड्रामा जो कि सुपर हिट जा रहा है जिसका नाम है तेरे बिन। इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहाज अली और फिरोज खान किसी एक ही ड्रामे में टक्कर पर आए। ऐसा कभी हो सकता है कि जंगल एक हो और बब्बर शेर दो? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा है कि एक ही फिल्म में शाहरुख खान हीरो हो और सलमान खान उस फिल्म के विलन हो? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे थंबनेल्स हैं जिन्हें देखकर आप काफी हैरान होंगे कि लोगों ने इतने ज्यादा थंबनेल्स बनाए हैं। आप देखते जाएं और सोचें
कि यार ये लोग इस कदर थंबनेल्स क्यों बना रहे हैं, इस कदर वीडियोस क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि लोग फिरोज खान का ड्रामा देखना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि अगर उनका कोई ड्रामा नहीं आ रहा तो मेरे भाई तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। भाई मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ये बात पूछते रहते हैं कि फिरोज खान का कोई नया ड्रामा आ रहा है तो हमें बताएं, उनके नए ड्रामे के बारे में आप मुझे बताएं। लेकिन मैं चाहता तो उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाकर, बहुत सारी अच्छी एडिटिंग करके आप लोगों को दिखा सकता था कि ये उनका ड्रामा आने वाला है, ये ड्रामा आने वाला है। लेकिन हकीकत में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिरोज खान अभी किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने बच्चों से जुदा होकर समझ लो कि वो बिल्कुल टूट के रह गए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फिरोज खान की एक्स वाइफ डिवोर्स के बाद उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दे रही, और एक 2 महीने के बाद जब फिरोज खान अपने बच्चों से कोर्ट में मिलने जाते हैं तो चंद मिनटों की उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और वो अपने बच्चों की जुदाई में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों फिरोज खान की बेटी की पहली बर्थडे थी और उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारियां की हुई थी, बहुत ज्यादा शॉपिंग की हुई थी, और वो ये सोच रहे थे कि कल मैं जब कोर्ट में जाऊंगा तो उस कमरे को सजाऊंगा, अपनी बच्ची की सेलिब्रेशन करूंगा, वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन उनकी वाइफ ने ये बहाना बनाया, या फिर ये हकीकत था या झूठ, उन्होंने ये कहा कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं उनको कोर्ट लेकर नहीं आ सकती। आप लोग ये भी समझते हैं कि अलीज़े ने ना तो बस वैगन में आना होता है और ना ही लोकल में आना होता है। उन्होंने एक अच्छी गाड़ी में आना था और चंद मिनटों के लिए फिरोज खान को उनके बच्चों से मिलवाना था। लेकिन वो इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि वो जानती थी कि फिरोज खान अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि एक बाप जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता है उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। बहुत सारी सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा जब वो अलग होते हैं तो सालों साल अपने बच्चों से नहीं मिलते, माँ बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, बाप को कोई फिक्र नहीं होती। इसी तरह से फिरोज खान भी चाहे तो अपनी जिंदगी, उनके पास इतना पैसा तो होगा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, वो चाहते तो अपनी जिंदगी किसी और दूसरे मुल्क जाकर आराम से बसर कर सकते हैं, आराम से गुजार सकते हैं। लाखों लड़कियां उन पर मरती हैं और किसी भी एक खूबसूरत और अमीर लड़की के साथ वो शादी करके अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके साथ अपना दिल लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया और ना ही उनके हवाले से कोई स्कैंडल सामने आया है। ये सारे थंबनेल्स और वीडियोस देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर कोई अपनी रेडी पर पकोड़ों की दुकान पर ये लिख देना कि फिरोज खान के जबरदस्त पकोड़े, तो आप यकीन जाने कि पूरे पाकिस्तान में वो रेडी भी मशहूर हो जाएगी। भाई यहाँ पर तो मुझे एक कहावत याद आती है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जहां सब उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं उनके नाम पर इतना सौदा बिक रहा है, इतना सामान बिक रहा है। भाई क्या कहने, हर बंदा इतने थंबनेल्स, इतनी वीडियोस बना रहा है और इतनी एडिटिंग कर करके सामने ला रहा है कि फिरोज खान का नया ड्रामा और सब पर इतने व्यूज। ये होती है फैन फॉलोइंग। मैं जब से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं आप यकीन जाने इतने ज्यादा मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर कभी मेरे हवाले से नहीं आए और मुझे इस बात पर जेलसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि फिरोज खान जो कि अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग उनके बारे में इतना पूछते हैं, इतनी बात करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि यार लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। उनकी वाइफ ने उन पर इतने इल्जामात लगाए और उसके बावजूद लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। किसी भी जगह मैं उनकी तस्वीर देखूं, उनकी पोस्ट देखूं, उसके नीचे मैंने हमेशा उनके लिए प्यार देखा। पाकिस्तान में, इंडिया में और जहां जहां उनके चाहने वाले हैं वो सिर्फ नीचे कमेंट में फिरोज खान आई लव यू लिखते हैं। माजी में भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें हुई और सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस खामोश रहे, लेकिन फिरोज खान ने आवाज उठाई। तारिक जमील साहब के हवाले से, अलीज़े शाह के हवाले से और ये महवी शयात, कुबरा खान और इनके हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी उसके हवाले से भी फिरोज खान ने आवाज उठाई, लेकिन बाकी सारे खामोश रहे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि फलां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमसे नाराज हो जाए और अगले प्रोजेक्ट में उसने मुझे कास्ट करने का सोचा हो, तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए। लेकिन फिरोज खान हमेशा दिलेरी के साथ हर किसी का साथ देते रहे।
लेकिन उनका जब बुरा वक्त आया तो सब खामोश होकर बैठ गए। इसे कहते हैं मुनाफिकत। अल्लाह ऐसे दोस्तों से बचाए जो सामने यार होते हैं और पीठ पीछे गद्दार होते हैं। ऐसे हजूम से तन्हाई बेहतर। इसीलिए तो फिरोज खान कहते हैं कि मैंने इंडस्ट्री में किसी को कभी दोस्त नहीं बनाया, ऐसी तन्हाई सबसे बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।